अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेयर वीवर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हेल्दी रखे, खुश व खुरम रखे। तो वीवर्स, आपके लिए बहुत ही मालूमात का ख़जाना मैं जमा कर करके आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर इन चीज़ों की आपको अहमियत हो तो आप उन लोगों से पूछें जिनको किडनीज़ के मसाइल हैं, जो बेचारे बीमार लोग हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं बता चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब से या शेयर से पता नहीं किसका भला हो जाएगा और वो बेचारा मौत के मुंह से वापस भी आ सकता है। बीमारियां आपको छोटी लगती हैं, अमूमन लोगों को छोटी लगती हैं, लेकिन इन बीमारियों के बड़े बड़े असरात हैं। और जो लोग इनसे मुतासिर हैं वो बेचारे बहुत परेशान हैं। लाखों रुपए के इलाज करवा कर भी अफाका नहीं हो रहा लोगों को। लाखों जमा पूंजी लगा दी, बच्चे किसी के मर गए, किसी के बुज़ुर्गों में मसाइल हैं। मसाइल यही हैं किडनीज़ के, बहुत ज़्यादा मसाइल है किडनीज़ के। हमारे कराची शहर में तो ज़्यादा मसला है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले पार्ट 1 किया, फिर पार्ट 2 किया, अब पार्ट 3 की बारी है। आज मैं जिस बीमारी के मुतालिक बात करूंगा उसको कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, मतलब गुर्दों में पानी पड़ जाना। ठीक है, ये क्यों होता है? तो आपको समझाने का मतलब ये नहीं है क्योंकि मैं आपको डॉक्टर बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मकसद ये है कि आप लोगों को ये मालूमात हो कि अगर हमारे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है तो हम टेस्ट करवा लें, किसी करीबी डॉक्टर्स को मतलब बता दें, चेकअप करवा लें। मेरा ही फ़ोन नंबर जो चल रहा होता है, आप मुझसे ही रब्ता कर सकते हैं। तो एक जल्दी बीमारी का अगर पता लग जाए तो इसका इलाज जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस किसे कहते हैं कि यूरेटर में या यूरेथ्रा में किसी रुकावट की वजह से अगर गुर्दे में पानी जमा हो जाए, गुर्दा सूज जाए, फूल जाए, तो इसको कहते हैं गुर्दे में पानी पड़ जाना। और मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब आपको यूरेथ्रा और यूरेटर भी समझा देता हूँ कि क्या होती है। जो नालियाँ गुर्दे से वो फिल्टर को, पेशाब को मसाने के अंदर लेके आती हैं उनको कहते हैं यूरेटर्स। और जो मसाने से जिस्म से बाहर निकालते हैं पेशाब को उनको कहते हैं यूरेटर्स। तो इन नालियों में अगर कोई सिस्ट हो जाए, सिस्ट होना मतलब कोई गोश्त का लोथड़ा बन जाए, कोई फुंसी टाइप कोई दाना बन जाए, तो फिर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, गुर्दे में पानी पड़ सकता है। इसी तरह अगर कोई लोथड़ा बन जाए, खून जम जाए, या कोई पथरी हो मसाने में, गुर्दे में जो पथरी होती है वो पथरी जो है बाज़ औक़ात क्या होता है वो गुर्दे से निकल के मसाने में या यूरेटर्स में या यूरेथ्रा में आगे कहीं रुक जाती है, जिसकी वजह से भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। ठीक है, तो इसका हमें पता कैसे लगेगा कि हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस है? बाज़ औक़ात इसका हाइड्रोनेफ्रोसिस का फ़ौरन पता नहीं लगता। तो इसकी दो चार सूरतें हैं कि बार बार अगर आपको पेशाब आ रहा है, सबसे पहली अलामत कि आपको अगर बार बार पेशाब आ रहा है तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए किसी करीबी डॉक्टर से, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो चल रहा है इस पर आप रब्ता कर सकते हैं कि देखना चाहिए कि पता करना चाहिए, किसी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए कि मेरा बार बार पेशाब आता है। ठीक है, पेशाब में जलन होने लग जाती है। ठीक है, उससे भी आपको अंदाज़ा होता है कि कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, भरा हुआ मसाना रहना, या फिर एक और वजह मैं बताता चलूँ कि हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों हो जाता है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए, अगर जो मर्दों में होता है, ख़वातीन में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों में रखा है, औरतों में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं रखा। प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने से, प्रोस्टेट ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड होता है, गदूद होता है, वो उसके बढ़ने से क्या होता है वो हमारी पेशाब की नाली को दबा देता है, प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से हमारा पेशाब खुलकर नहीं आता, या थोड़ा थोड़ा बार बार आता है, या कतरा कतरा आता है। इस पर मैं एक अलग से वीलॉग करूँगा। ठीक है, मैं आसान लफ्ज़ों में और आसान बात इसलिए समझाता हूँ कि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको भी आसानी से समझ आ जाए, और मेडिकल टर्म्स और इस तरह की डीप गुफ्तगू में मैं नहीं जाता कि कम अज़ कम हमें ये चीज़ें तो पता होना, जो मैनुअल सी हैं, जो नॉर्मल सी चीज़ें, ये पता होना ज़रूरी है। अब छोटे छोटे वीलॉग में बनाता हूँ इसलिए कि आप लोगों को देखना भी आसान हो, शेयर करना भी आसान हो। मोबाइल में मेमोरी भी बाज़ औक़ात कम होती है। ठीक है, तो मैं छोटे छोटे वीलॉग इसीलिए बनाता हूँ कि आपको आसानी हो। तो मैंने आपको बताया हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है। तो फिर जब गुर्दे में सोजन हो जाती है तो इसमें घरेलू टोटकों से ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर से रजू करें। होम्योपैथिक तरीके इलाज में हाइड्रोनेफ्रोसिस का बेहतरीन और कामयाब इलाज होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जो गुर्दे का पेल्विस होता है ना, गुर्दे का पेल्विस और कैलेसिस ये भर जाती हैं पानी से, जिसकी वजह से गुर्दे में सोजन आ जाती है। उसको रिपोर्ट अगर आप करवाएंगे तो उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस लिखा हुआ आएगा, और हाइड्रोनेफ्रोसिस जब लिखा हुआ आएगा तो आप समझ जाएं कि हमारे गुर्दे में पानी पड़ गया है। ठीक है, तो खुश रहें,
और कुछ अगर मालूमात कम रह गई हो, अच्छा इसकी ज़्यादा अलामात मैं क्यों नहीं बता रहा और ज़्यादा कोई टोटका क्यों नहीं बता रहा, इसका टोटका बताने से क्या होगा, अगर आपको मैं ज़्यादा पानी पीने का बता दूंगा कि आप ज़्यादा पानी पिए, ठीक है, ज़्यादा पानी पीने से फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वक्त ज़्यादा पानी पीने से फ़र्क पड़े। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है और रुकावट ज़्यादा है तो फिर जो है आपको इससे फ़र्क पड़ने की बजाय बाज़ औक़ात नुकसान भी हो सकता है, आपका यूरिया भी बढ़ सकता है, आपका क्रिएटिनिन भी बढ़ सकता है। तो बेहतर ये है कि जब आपको ऐसी कोई अलामात हो कि बार बार पेशाब आ रहा है और मतलब अल्ट्रासाउंड करवाया जाए, या फिर अगर बार बार उल्टियाँ लगती हैं, आपको कै आ जाती है, वोमिटिंग होती है, तो खाना सही तरह हज़म नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर हाई रहता है आपका, तो इन सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आपको चाहिए कि आप जो है वो अपना टेस्ट करवाएं, एक अल्ट्रासाउंड करवाएं और उसकी रिपोर्ट अपने करीबी डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है नाज़रीन, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए, मालूमात में इजाफा कीजिए, लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का फ़ायदा उठाइए और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि उनको कम अज़ कम ये जो थोड़ी बहुत मालूमात है ये तो पहुँचे। ठीक है जनाब, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।